गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। साध संगत जी, कहते हैं कि जिस घर में सद्गुरु का नाम बस जाए, उस घर की दीवारें भले ही साधारण हों, लेकिन वहां रहने वालों के दिलों में एक अलग ही रोशनी होती है। जिस घर में सुबह सिमरन से होती हो, जहां हर खुशी के बाद मालिक का शुक्राना किया जाता हो, जहां घर का सबसे छोटा बच्चा भी बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ना सीख जाए, उस घर को देखकर हर किसी के मन में यही आता है कि इस परिवार पर सतगुरु की विशेष मेहर है। लेकिन साध संगत जी, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब नहीं होता जब उसके पास कुछ नहीं होता। असली इम्तिहान तो तब होता है जब मालिक उसे बहुत कुछ दे देता है, क्योंकि गरीबी में तो इंसान मालिक को याद कर लेता है, लेकिन दौलत आने के बाद भी अगर कोई सिमरन और शुक्राना करता रहे, अपने रिश्तों को संभाल कर रखे और अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दे, तो समझिए कि उसने असली दौलत पा ली। आज की यह साखी भी एक ऐसे ही परिवार की है जो कभी पूरे गांव के लिए मिसाल हुआ करता था। एक समय था जब इस परिवार के दरवाजे पर कोई भी दुखी इंसान आता तो खाली हाथ वापस नहीं जाता था। घर में 4 रोटियां होतीं तो 5वें इंसान के लिए भी रोटी निकल आती थी। अगर गांव में किसी के घर शादी होती तो परिवार का हर सदस्य वहां पहुंच जाता। अगर किसी के घर दुख होता तो यह परिवार सबसे पहले उनके साथ खड़ा दिखाई देता। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस घर के हर सदस्य के दिल में बाबा जी के लिए बहुत प्रेम था। यह कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम था रामपुरा। गांव में ज्यादा घर नहीं थे, चारों तरफ खेत थे। कहीं गेहूं की फसल लहलहा रही होती, कहीं सरसों के पीले फूल हवा में झूमते दिखाई देते। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां बुजुर्ग अक्सर बैठकर बातें किया करते थे। इसी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे करतार सिंह, उम्र लगभग 65 साल। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना, घर का काम शुरू करने से पहले कुछ देर सिमरन करना और बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ना उसकी रोज की आदत थी। करतार सिंह और बिमला कौर के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था जोगिंदर सिंह और छोटे बेटे का नाम था सुरिंदर सिंह। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। जोगिंदर की पत्नी का नाम था कुसुम और सुरिंदर की पत्नी का नाम था सरोज। परिवार में 2 बेटियां भी थीं, बड़ी बेटी कमला और छोटी बेटी सुनीता। दोनों की शादी अभी नहीं हुई थी। उस समय पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रहता था और साध संगत जी, उस घर में इतना प्रेम था कि गांव के लोग उसकी मिसाल दिया करते थे। अगर जोगिंदर बाजार जाता तो सुरिंदर से पूछता, भाई तेरे लिए कुछ लाना है? अगर सुरिंदर खेत से लौटता तो सीधे अपने भाई के कमरे में जाता। अगर कुसुम कोई सब्जी बनाती तो सरोज से पूछती, तुझे कैसी पसंद है? अगर सरोज रोटी बनाती तो पहले अपनी जेठानी के बच्चों के लिए निकालती। बिमला कौर दोनों बहुओं को बेटियों की तरह मानती थी और दोनों बहुएं भी उस समय अपनी सास का बहुत सम्मान करती थीं। घर में बाबा जी की एक बहुत सुंदर तस्वीर लगी थी। तस्वीर के सामने हमेशा साफ कपड़ा बिछा रहता। सुबह शाम वहां दीपक नहीं, बल्कि श्रद्धा की लौ जलती थी। बिमला कौर जब भी घर में कोई अच्छी खबर सुनती तो सबसे पहले बाबा जी की तस्वीर के सामने जाकर हाथ जोड़ती और कहती, बाबा जी, यह सब आपकी मेहर है। जोगिंदर कहता, मां, हम तो मेहनत करते हैं। बिमला कौर मुस्कुराकर कहती, मेहनत तुम करते हो बेटा, लेकिन मेहनत करने के लिए हाथ किसने दिए हैं? सांस किसने दी है? रास्ता कौन बनाता है? जोगिंदर हंस देता। सुरिंदर भी कहता, मां, आप बाबा जी को हर बात का श्रेय दे देती हो। बिमला कौर जवाब देती, क्योंकि बेटा, जो मिला है वह उन्हीं का दिया है। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ साल बाद यही परिवार उसी बात को भूलने वाला है। जोगिंदर खेती संभालता था। सुरिंदर गांव के पास अनाज की छोटी सी दुकान चलाता था। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर आराम से चल जाता था। कभी कभी पैसे कम पड़ते तो दोनों भाई मिलकर खर्च संभाल लेते।
बिमला कौर को सबसे ज्यादा खुशी तब होती जब पूरा परिवार रविवार को डेरे जाने की तैयारी करता। सुबह सुबह घर में अलग ही चहल पहल होती। कुसुम बच्चों को तैयार करती, सरोज खाने का सामान बांधती, कमला और सुनीता पानी की बोतलें भरती, जोगिंदर गाड़ी साफ करता, सुरिंदर रास्ते के लिए जरूरी सामान देखता और करतार सिंह बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहता, बाबा जी, अपनी हुजूरी में बुला लेना। फिर पूरा परिवार डेरे जाता, वहां जाकर सेवा करता, लंगर में बैठकर प्रसाद ग्रहण करता, कुछ देर सत्संग सुनता और जब वापस घर आता तो बिमला कौर का चेहरा खुशी से चमक रहा होता। वह कहती, आज तो दिन सफल हो गया। करतार सिंह मुस्कुराकर कहते, जब बच्चे साथ हों तो हर दिन सफल है। साध संगत जी, उस समय यह परिवार सचमुच बहुत खुश था, लेकिन समय धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन जोगिंदर के खेत में फसल बहुत अच्छी हुई, उसे अच्छी कीमत मिली। उसने सोचा कि क्यों न खेती के साथ कुछ और काम शुरू किया जाए। उसने अनाज खरीदने बेचने का काम शुरू कर दिया। उधर सुरिंदर ने भी अपनी दुकान बढ़ाने का फैसला किया। कुछ ही समय में दोनों भाइयों की कमाई बढ़ने लगी। पहले घर में जितना पैसा आता था उससे कई गुना ज्यादा आने लगा। नया ट्रैक्टर आया, फिर दूसरी गाड़ी, घर की मरम्मत हुई, पुराने कमरे तोड़कर नए कमरे बनाए गए, बड़ा सा गेट लग गया, घर में महंगे सामान आने लगे। गांव के लोग कहते, करतार सिंह के बेटों ने तो घर की हालत ही बदल दी। करतार सिंह खुश होते, बिमला कौर भी खुश होती, लेकिन वह हर बार एक ही बात कहती, बच्चों, पैसा आया है तो मालिक का शुक्राना जरूर करना। जोगिंदर कहता, मां, बाबा जी की मेहर है, हम कैसे भूल सकते हैं। सुरिंदर भी कहता, मां, चिंता मत करो, लेकिन इंसान का मन बहुत अजीब होता है। जब तक जरूरत होती है वह मालिक को याद करता है, जब जरूरत पूरी हो जाती है तो उसी मालिक को याद करने का समय नहीं मिलता। धीरे धीरे डेरे जाना कम हो गया, फिर महीने में एक बार होने लगा, फिर कभी कभी, फिर सिर्फ त्योहारों पर। बिमला कौर पूछती, इस रविवार चलेंगे? जोगिंदर कहता, मां, इस बार बहुत काम है। अगले रविवार सुरिंदर कहता, मां, दुकान बंद नहीं कर सकता। फिर बहुओं के पास भी अपने अपने बहाने होने लगे। कुसुम कहती, मां जी, घर में बहुत काम है। सरोज कहती, मां जी, बच्चों को देखना है। बिमला कौर चुप हो जाती, वह किसी पर जोर नहीं डालती, बस अकेली बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ जाती। एक दिन करतार सिंह ने उसे चुपचाप रोते देखा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? बिमला कौर ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं। करतार सिंह बोले, मुझे बताओ। बिमला कौर ने तस्वीर की तरफ देखकर कहा, जी, मुझे डर लगता है। किस बात का? मुझे लगता है कि हमारे घर में पैसा तो बढ़ रहा है, लेकिन बाबा जी का नाम कम हो रहा है। करतार सिंह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तू चिंता मत कर, बच्चे हैं, समझ जाएंगे। बिमला कौर बोली, काश ऐसा ही हो। लेकिन बात सिर्फ सत्संग छोड़ने तक सीमित नहीं रही। पैसे के साथ धीरे धीरे भाइयों के बीच हिसाब किताब भी बढ़ने लगा। पहले दोनों भाई एक दूसरे से बिना पूछे पैसे खर्च कर लेते थे। अब हर खर्च का हिसाब होने लगा। एक दिन जोगिंदर ने कहा, सुरिंदर, पिछले महीने ट्रैक्टर का खर्च मैंने ज्यादा उठाया था। सुरिंदर ने कहा, भाई, लेकिन ट्रांसपोर्ट का पैसा मैंने लगाया था। जोगिंदर बोला, वो अलग काम है। सुरिंदर ने कहा, तो फिर खेती का भी अलग हिसाब होना चाहिए। जोगिंदर को बात बुरी लगी। तू कहना क्या चाहता है? सुरिंदर ने कहा, मैं सिर्फ हिसाब की बात कर रहा हूं। लेकिन साध संगत जी, जब रिश्तों में हिसाब आने लगता है तो प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन दोनों के मन में एक गांठ पड़ गई। कुछ दिनों बाद वही गांठ दोनों बहुओं के बीच भी दिखाई देने लगी। कुसुम को लगता कि सरोज घर के काम में कम हाथ बंटाती है। सरोज को लगता कि कुसुम हर बात में उसे नीचा दिखाती है। एक दिन रसोई में दोनों के बीच बहस हो गई। कुसुम ने कहा, सरोज, अगर घर में रहना है तो काम भी बराबर करना चाहिए। सरोज बोली, भाभी, मैं भी काम करती हूं। कौन सा काम?
सुबह से बच्चों के पीछे लगी रहती हूं। कुसुम ने ताना मारा। बच्चे तो मेरे भी हैं। सरोज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाभी, हर बात में मुझे दोष देना जरूरी है क्या? उसी समय बिमला कौर अंदर आ गई। उसने दोनों को शांत कराया। बेटियों, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। कुसुम चुप हो गई। सरोज भी चुप हो गई, लेकिन दोनों के मन में बात रह गई। धीरे धीरे घर के अंदर अलग अलग समूह बनने लगे। जोगिंदर अपनी पत्नी की बात मानता, सुरिंदर अपनी पत्नी की। दोनों बहुएं एक दूसरे से दूरी बनाने लगीं। बेटियां कमला और सुनीता चुपचाप सब देखतीं। उनके मन में एक डर बैठने लगा था। उन्हें अपनी शादी की चिंता भी थी। एक रात कमला ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या भैया लोग अलग हो जाएंगे? बिमला कौर के हाथ रुक गए। उसने बेटी की तरफ देखा। किसने कहा? कमला बोली, कोई नहीं, लेकिन घर में जो हो रहा है उससे लगता है। बिमला कौर ने उसे अपने पास बैठाया। बेटी, घर टूटना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कमला बोली, मां, आप कुछ करो ना। बिमला कौर की आंखें भर आईं। उसने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा। मैं क्या करूं बेटी? अब तो बाबा जी ही कुछ कर सकते हैं। उस रात बिमला कौर ने पहली बार बाबा जी से बहुत लंबी अरदास की। वह तस्वीर के सामने बैठी रही। बाबा जी। उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आज अपने बच्चों के लिए मांग रही हूं। मेरे घर को बचा लीजिए। मेरे दोनों बेटों के दिलों से यह पैसा निकाल दीजिए जो इन्हें एक दूसरे से दूर कर रहा है। मेरी बहुओं के मन से शिकायत निकाल दीजिए। मेरे पति की तबीयत भी खराब रहती है। मेरी दोनों बेटियां जवान हैं। अगर घर टूट गया तो इनके सिर पर कौन हाथ रखेगा? बिमला कौर रोते रोते सिमरन करती रही। आधी रात बीत गई। आखिर उसकी आंख लग गई और तभी उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक ऐसे रास्ते पर खड़ी है जहां चारों तरफ बहुत शांति है। न गांव है, न घर, न कोई आवाज। दूर एक सफेद रोशनी दिखाई दे रही थी। बिमला कौर उस रोशनी की तरफ देखने लगी। धीरे धीरे उस रोशनी के बीच बाबा जी दिखाई देने लगे। बिमला कौर की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बाबा जी। बाबा जी ने उसे बहुत शांत नजरों से देखा। बिमला कौर बोली, बाबा जी, मेरा घर टूट रहा है। बाबा जी ने कहा, जिस घर को तुमने प्रेम से बनाया है उसे डर से मत संभालो। बिमला कौर बोली, लेकिन मैं क्या करूं? बाबा जी ने कहा, तू सिर्फ सिमरन कर। लेकिन बाबा जी, किसी बेटे का पक्ष मत लेना, किसी बहू को दोष मत देना। जो होना है उसे होने दे। बिमला कौर घबरा गई। बाबा जी, अगर घर टूट गया तो? बाबा जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, जिसे मालिक ने जोड़ा हो उसे कोई इंसान नहीं तोड़ सकता। बिमला कौर हाथ जोड़कर रोती रही। फिर बाबा जी ने कहा, समय आने पर मैं खुद उन्हें समझाऊंगा। बिमला कौर ने सिर उठाकर देखा। आप खुद? बाबा जी ने सिर्फ इतना कहा। हां। और उसी क्षण उसकी आंख खुल गई। रात के लगभग 3 बज रहे थे। बिमला कौर उठकर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह बाबा जी की तस्वीर के सामने गई। दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बाबा जी, आपने दर्शन दिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन वह सपना सिर्फ बिमला कौर तक सीमित नहीं रहने वाला था। उसी रात जोगिंदर भी अपने कमरे में सोया हुआ था और उसे भी एक सपना आया। उसने देखा कि वह किसी सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा है। उसके सामने बाबा जी खड़े हैं। जोगिंदर ने हाथ जोड़ दिए। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, जोगिंदर, तूने बचपन में अपने भाई के साथ रोटी बांटी थी। जोगिंदर चुप रहा। बाबा जी बोले, अब उसी भाई के साथ पैसे का हिसाब क्यों बांट रहा है? जोगिंदर की आंखें भर आईं। वह बोला, बाबा जी, गलती हो गई। बाबा जी ने कहा, गलती मान लेना आसान है, उसे छोड़ना मुश्किल है। जोगिंदर हाथ जोड़कर खड़ा रहा। फिर बाबा जी ने कहा, अपने भाई को खोकर जो मिलेगा वह किस काम आएगा? जोगिंदर कुछ बोल नहीं पाया। तभी बाबा जी ने उसकी तरफ हाथ उठाया। अभी समय है
और सपना टूट गया। जोगिंदर की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह काफी देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। उसे पहली बार अपने छोटे भाई के साथ बिताया बचपन याद आया, लेकिन उस दिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उधर सरोज को भी एक अजीब सपना आया था। उसने देखा कि वह बाबा जी के सामने खड़ी है। बाबा जी ने उससे पूछा, तुझे अपनी जेठानी से क्या शिकायत है? सरोज ने सिर झुका लिया। बाबा जी ने कहा, जो शिकायत दिल में रखोगी वही एक दिन घर की दीवार बन जाएगी। सरोज की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोली, बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा जी ने कहा, माफी मांगने से पहले दिल से शिकायत निकाल। सुबह उठकर सरोज बहुत देर तक चुप रही, लेकिन उसने भी किसी को अपना सपना नहीं बताया। अब इस घर में अजीब स्थिति थी। एक ही रात में अलग अलग लोगों ने बाबा जी को सपने में देखा था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि दूसरे ने भी वही अनुभव किया है। और साध संगत जी, असली घटना अभी बाकी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद घर में ऐसा झगड़ा होने वाला था, जिसके बाद दोनों भाइयों ने पहली बार यह फैसला कर लिया कि अब वे एक साथ नहीं रहेंगे। जोगिंदर ने कहा, अब बहुत हो गया। सुरिंदर ने भी गुस्से में कहा, ठीक है, अलग हो जाते हैं। यह बात बिमला कौर ने सुन ली। उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। करतार सिंह अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने दोनों बेटों की तरफ देखा। क्या कह रहे हो तुम दोनों? जोगिंदर बोला, पिताजी, अब साथ रहना मुश्किल है। सुरिंदर ने भी कहा, हमने बहुत कोशिश कर ली। बिमला कौर ने दोनों के सामने हाथ जोड़ दिए। बच्चों, ऐसा मत करो। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुसुम और सरोज भी अलग अलग कमरों में चली गईं। कमला और सुनीता रोने लगीं। करतार सिंह ने दीवार पर लगी बाबाजी की तस्वीर की तरफ देखा। फिर उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बाबा जी, अब आप ही संभालो। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। हर कमरा बंद था, हर दिल में गुस्सा था और हर आंख में आंसू। लेकिन बिमला कौर बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी रही। उसे अपने सपने की बात याद आ रही थी। समय आने पर मैं खुद उन्हें समझाऊंगा। वह बार बार यही सोच रही थी। बाबा जी ने कहा था कि वे खुद समझाएंगे, लेकिन कैसे? उसे क्या पता था कि अगले ही दिन सुबह एक ऐसी खबर आने वाली है जो पूरे परिवार को एक साथ बाबा जी की चौखट पर ले जाएगी। और उसी घटना के बाद इस परिवार की जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला था जिसे गांव का कोई भी इंसान कभी भूल नहीं पाया। साध संगत जी, अगर आप यहां तक ये साखी सुन रहे हैं तो एक पल के लिए जरूर सोचिए कि हमारे जीवन में भी कितनी बार छोटी छोटी बातों के कारण रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। अगर आपको यह साखी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में पूरे प्रेम से राधा स्वामी जी लिखिए और साथ में यह भी बताइए कि आप किस राज्य से यह साखी सुन रहे हैं। हमें बहुत खुशी होगी यह जानकर कि बाबा जी की यह साखी देश के किस किस राज्य तक पहुंच रही है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाकर उसमें ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि बाबा जी की ऐसी भावपूर्ण साखी जब भी हमारे चैनल पर आए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि साध संगत जी, इस परिवार के साथ जो अगली घटना होने वाली थी उसमें सिर्फ एक घर का झगड़ा खत्म नहीं होना था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जिसे सुनकर शायद आपको भी अपने जीवन के किसी रिश्ते की याद आ जाए। सुबह घर में किसी ने ऐसी बात कह दी जिसने सबको चौंका दिया। वह बात उसी व्यक्ति ने कही थी जिससे बिमला कौर ने सबसे कम उम्मीद की थी। घर में उस समय बहुत तनाव था। करतार सिंह अस्पताल में भर्ती थे। जोगिंदर अभी दुर्घटना के बाद पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था। सुरिंदर लगातार अस्पताल और घर के बीच भागदौड़ कर रहा था। दोनों बहुएं भी पहले की तरह एक दूसरे से दूर नहीं थीं, लेकिन पिछले कई सालों की छोटी बड़ी बातें इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती थीं। और इसी बीच कमला की शादी का रिश्ता सामने आ गया था। रिश्ता अच्छा था। लड़का पढ़ा लिखा था, परिवार भी ठीक था, लेकिन लड़के वालों ने ऐसी मांग रख दी थी
कि पूरे परिवार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। इतनी बड़ी रकम एक साथ देना आसान नहीं था। कमला की आंखों में आंसू थे। वह अपनी मां के पास बैठी थी। मां, अगर मेरी वजह से घर में परेशानी हो रही है तो आप रिश्ता मना कर देना। बिमला कौर ने बेटी का मुंह अपने हाथों में लेकर कहा, पगली, बेटी घर पर बोझ नहीं होती। कमला रोते हुए बोली, लेकिन मां, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी की वजह से भैया लोग फिर आपस में लड़ें। बिमला कौर का दिल कांप गया। उसे डर था कि कहीं ऐसा ही न हो। जोगिंदर अस्पताल से घर आया ही था। उसकी हालत अभी कमजोर थी। सुरिंदर ने हिसाब किताब सामने रखकर कहा, भाई, अगर हम चाहें तो किसी तरह रकम जुटा सकते हैं। जोगिंदर ने पूछा, कैसे? सुरिंदर बोला, कुछ जमीन बेचनी पड़ेगी। जोगिंदर तुरंत चुप हो गया। वही जमीन जिसे उनके पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत करके बचाया था। वही जमीन जिसके लिए कभी दोनों भाइयों में हिसाब को लेकर झगड़ा हुआ था। अब उसी जमीन को बेचकर बहन की शादी करनी थी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर कुसुम ने धीरे से कहा, अगर जमीन बेचनी पड़े तो बेच दो। सरोज ने उसकी तरफ देखा। कुसुम बोली, बेटी की जिंदगी जमीन से बड़ी है। सरोज ने सिर हिलाया। हां भाभी। ये वही दो महिलाएं थीं जो कुछ दिन पहले छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज थीं, लेकिन आज दोनों के सामने एक ही चिंता थी, कमला। तभी जोगिंदर ने कहा, नहीं। सुरिंदर ने पूछा, क्यों? जोगिंदर बोला, पिताजी की जमीन नहीं बिकेगी। सुरिंदर ने कहा, फिर क्या करें? जोगिंदर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा। सुरिंदर ने तुरंत कहा, और मैं अपनी दूसरी गाड़ी। कुसुम ने कहा, लेकिन आपका कारोबार? सरोज बोली, कारोबार फिर खड़ा हो जाएगा। बिमला कौर की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा। उसे वही सपना याद आया जिससे तुमने सबसे कम उम्मीद की है, लेकिन अभी तक उसे समझ नहीं आया था कि बाबा जी किसकी बात कर रहे थे। अचानक कमला ने कहा, भैया, मैं इतनी महंगी शादी नहीं चाहती। जोगिंदर ने उसकी तरफ देखकर कहा, चुप कर, तू हमारी बहन है। सुरिंदर ने भी कहा, तेरी शादी में कमी नहीं रहने देंगे। कमला रो पड़ी। उसी समय अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर ने बताया कि करतार सिंह को होश आ गया है। सुरिंदर तुरंत अस्पताल के लिए निकल गया। जोगिंदर भी साथ जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा। अस्पताल पहुंचकर सुरिंदर अपने पिता के पास बैठ गया। करतार सिंह ने आंखें खोलीं। सुरिंदर, जी पिताजी। कमला की शादी। सुरिंदर की आंखें भर आईं। पिताजी, आप चिंता मत करो। करतार सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा। जी। भाई का साथ मत छोड़ना। सुरिंदर ने सिर झुका लिया। नहीं छोड़ूंगा, करतार सिंह ने कहा, और अपनी मां को कभी अकेला मत छोड़ना। सुरिंदर ने उनके हाथ को माथे से लगा लिया। उस रात अस्पताल से लौटते समय सुरिंदर बहुत चुप था। उसे रास्ते में बाबा जी की बात याद आ रही थी। जिस भाई के साथ बचपन बांटा है, उसके साथ हिसाब मत बांटना। उसने मन में कहा, बाबा जी, मैं समझ गया। लेकिन साध संगत जी, उसी रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाया। वह घर पहुंचकर सोया। रात के करीब 2 बजे उसकी आंख लगी और तभी उसे सपना आया। उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े कमरे में बैठा है। कमरे के बीच में बाबा जी की तस्वीर लगी है। वह तस्वीर धीरे धीरे रोशनी से भर जाती है और उसी रोशनी में बाबा जी दिखाई देने लगते हैं। सुरिंदर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी, बाबा जी ने कहा। सुरिंदर, जी, तू अपनी बहन की शादी के लिए क्या बेचने जा रहा है? सुरिंदर बोला, गाड़ियां। बाबा जी ने कहा, गाड़ी बेचने से पहले अपना अहंकार बेच। सुरिंदर की आंखें भर आईं। बाबा जी बोले, जिस दिन इंसान अपने मन की जिद छोड़ देता है, उस दिन उसके पास देने के लिए सबसे बड़ी दौलत आ जाती है। सुरिंदर ने कहा, बाबा जी, मैंने भाई को बहुत दुख दिया। तो फिर उससे माफी मांग, मां को भी और अपनी पत्नी से भी। सुरिंदर ने हाथ जोड़ दिए।
बाबा जी ने कहा, परिवार को जोड़ने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। सुरिंदर रोते हुए बोला, बाबा जी, मैं सब ठीक कर दूंगा। बाबा जी ने कहा, तू अकेला नहीं करेगा? सुरिंदर ने पूछा, कौन करेगा? बाबा जी ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, जिससे तुम्हें सबसे कम उम्मीद है। सुरिंदर की आंख खुल गई। उसने देखा कि सुबह के 4 बजे हैं। वह कुछ देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। उसे मां का सपना याद आया। उसे लगा कि बाबा जी एक ही बात बार बार किसी न किसी को समझा रहे हैं, लेकिन वह नहीं समझ पा रहा था कि बाबा जी किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। सुबह वह सबसे पहले जोगिंदर के कमरे में गया। जोगिंदर जाग रहा था। सुरिंदर ने कहा, भाई। जोगिंदर ने उसकी तरफ देखा। हां, मुझे तुझसे कुछ कहना है। कह। सुरिंदर की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दे। जोगिंदर कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर उठकर उसे गले लगा लिया। दोनों भाई रोते रहे। कुसुम और सरोज दरवाजे पर खड़ी थीं। बिमला कौर ने जब यह देखा तो उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। उसने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा। आपने सुन ली बाबा जी? लेकिन साध संगत जी, उस समय भी परिवार को यह नहीं पता था कि बाबा जी की मेहर अभी और बड़ी परीक्षा लेने वाली है। कमला की शादी की तारीख करीब आ रही थी। रिश्तेदारों को खबर दे दी गई थी, लेकिन दहेज की मांग अभी भी सामने थी। बिमला कौर परेशान थी। एक दिन उसने कमला को अपने पास बुलाया। बेटी, अगर तू चाहे तो यह रिश्ता छोड़ सकते हैं। कमला ने सिर हिलाया। नहीं मां। क्यों? क्योंकि मुझे लड़का पसंद है और मुझे लगता है कि वह अच्छा इंसान है, बिमला कौर ने कहा। लेकिन उसके परिवार की मांग? कमला चुप हो गई। उसे भी यह बात परेशान कर रही थी। उधर जोगिंदर और सुरिंदर अपनी अपनी चीजें बेचने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक दिन डाकिया घर पर आया। उसने सुरिंदर के नाम एक लिफाफा दिया। सुरिंदर ने लिफाफा खोला। उसके अंदर पुराने कागज थे। वह उन्हें देखकर हैरान रह गया। यह जमीन से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज थे। उसने तुरंत अपने पिता के पुराने संदूक को खोला। वहां उसे एक रसीद मिली। उसके पिता ने लगभग 20 साल पहले जमीन का एक हिस्सा किसी को उधार दिया था, लेकिन उस समय का हिसाब कभी पूरा नहीं हुआ था। सुरिंदर ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। पता चला कि वह पैसा अब बहुत बड़ी रकम बन चुका था, और जिस व्यक्ति के परिवार के पास वह जमीन थी, वह आज भी करतार सिंह का कर्जदार था। लेकिन इतने सालों में किसी ने वह बात याद नहीं की थी। सुरिंदर ने सोचा, क्या यह भी बाबा जी की कोई लीला है? उसने जोगिंदर को बताया। जोगिंदर ने कहा, भाई, अगर वह पैसा वापस मिल जाए तो कमला की शादी हो सकती है। दोनों उस परिवार के पास गए। वह बुजुर्ग आदमी उन्हें देखते ही रो पड़ा। उसने कहा, करतार सिंह ने कभी हमसे वह पैसा नहीं मांगा। जोगिंदर ने कहा, अब जरूरत है। वह आदमी बोला, हम पूरा पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास जितना है वह दे देंगे। उन्होंने जितनी रकम दी, उससे कमला की शादी का बड़ा हिस्सा संभल गया। सुरिंदर ने बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आपने रास्ता निकाल दिया। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि शादी से कुछ दिन पहले अचानक लड़के वालों की तरफ से फोन आया। उन्होंने कहा, हम यह रिश्ता नहीं कर सकते। कमला के हाथ से फोन गिर गया। घर में जैसे मातम छा गया। बिमला कौर ने पूछा, क्या हुआ बेटी? कमला फूट फूट कर रो पड़ी। मां, रिश्ता टूट गया। बिमला कौर का दिल बैठ गया। क्यों? कमला बोली, उन्होंने कहा कि हम उनकी मांग पूरी नहीं कर सकते। जोगिंदर ने गुस्से में कहा, हमने जो कर सकते थे किया। सुरिंदर बोला, भाई, अभी गुस्सा करने का समय नहीं है। कुसुम ने कमला को गले लगा लिया। सरोज भी उसके पास बैठ गई, लेकिन कमला लगातार रोती रही। उस रात घर में कोई नहीं सोया। बिमला कौर बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी रही। उसने कहा, बाबा जी, मैंने आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस मेरी बेटी का घर बसा दीजिए। वह पूरी रात सिमरन करती रही। सुबह होने से कुछ पहले उसकी आंख लग गई और बाबा जी फिर उसके सपने में आए। इस बार बाबा जी ने कहा,
बिमला, जिसे तू टूटना समझ रही है, वह बचना है। बिमला ने पूछा, बाबा जी, मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। बाबा जी बोले, कभी कभी मालिक गलत दरवाजा बंद करता है ताकि सही दरवाजा खुल सके। बिमला रोते हुए बोली, लेकिन मेरी बेटी बहुत दुखी है। बाबा जी ने कहा, उसे संभाल, उसे कहना कि अपने जीवन का फैसला डर में नहीं, विश्वास में करे। बिमला ने पूछा, क्या होगा बाबा जी? बाबा जी बोले, जिसके लिए तू रो रही है, उससे कहीं बेहतर उसकी राह में लिखा है। इतना कहकर बाबा जी अदृश्य हो गए। सुबह बिमला ने कमला को यह बात बताई। कमला बोली, मां, क्या सच में बाबा जी ने ऐसा कहा? हां बेटी। कमला ने आंखें बंद कर लीं। उसने पहली बार उस घटना को अलग नजर से देखना शुरू किया। उधर गांव में यह बात फैल गई कि कमला का रिश्ता टूट गया है। कुछ लोग बातें बनाने लगे। किसी ने कहा, इतना पैसा आ गया फिर भी बेटी की शादी नहीं कर पाए। किसी ने कहा, दोनों भाइयों का घर पहले ही लड़ रहा था। किसी ने कहा, देखो पैसा कितनी जल्दी चला जाता है। लेकिन करतार सिंह ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वह अस्पताल से घर लौट आए थे। उन्होंने कमला को बुलाकर कहा, बेटी, किसी की बात दिल पर मत लेना। कमला रोते हुए बोली, पिताजी, क्या मेरी शादी नहीं होगी? करतार सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखा। तेरी शादी उस घर में होगी जहां तुझे बेटी समझा जाएगा। कमला ने बाबाजी की तस्वीर की तरफ देखा। उसके मन में भी विश्वास पैदा होने लगा। लेकिन साध संगत जी, उस समय किसी को नहीं पता था कि बाबाजी ने कमला के लिए क्या रखा है। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि घर की एक और समस्या अभी सामने आने वाली थी। जोगिंदर का कारोबार दुर्घटना के बाद बुरी तरह प्रभावित हो गया था। उसकी कई डील रुक गई थीं। सुरिंदर ने अपना काम छोड़कर भाई की मदद करना शुरू कर दिया। दोनों भाई अब एक दूसरे के साथ खड़े थे। लेकिन इसी बीच सरोज के मायके से खबर आई कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। सरोज को तुरंत मायके जाना था। घर में फिर चिंता बढ़ गई। सरोज रोते हुए बोली, मैं पिताजी को देखने जाना चाहती हूं। सुरिंदर ने कहा, चलो। लेकिन उसी दिन जोगिंदर की एक बहुत बड़ी डील फाइनल होनी थी। पहले का सुरिंदर होता तो शायद भाई के काम को प्राथमिकता देता। लेकिन अब उसने कहा, भाई, डील बाद में भी हो जाएगी, पहले सरोज के पिताजी। जोगिंदर ने उसकी तरफ देखा। तू जा। सुरिंदर ने कहा, तुम भी चलो। जोगिंदर बोला, मुझे काम संभालना है। तभी कुसुम ने कहा, आप जाइए, मैं यहां संभाल लूंगी। जोगिंदर ने पहली बार महसूस किया कि घर के रिश्ते सचमुच बदलने लगे हैं। कुसुम और सरोज अब बहनें जैसी लगने लगी थीं। कुछ महीने पहले जो एक दूसरे की शिकायतें करती थीं, अब एक दूसरे का सहारा बन रही थीं। और यह सब बिना किसी बड़े उपदेश के हो रहा था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे घर के हर दिल को बदल रही हो। लेकिन बाबा जी ने अभी अपना सबसे बड़ा संदेश देना बाकी रखा था। उस रात जोगिंदर को फिर सपना आया। इस बार बाबा जी उसके सामने नहीं थे। वह अपने पिता करतार सिंह को देख रहा था। करतार सिंह बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठे थे। जोगिंदर उनके पास गया। पिता ने कहा, बेटा, तूने अपने भाई को पकड़ लिया है। जोगिंदर ने पूछा, पिताजी? करतार सिंह बोले, अब अपनी मां को मत छोड़ना। जोगिंदर की आंख खुल गई। वह घबरा कर उठा। उसने तुरंत अपनी मां के कमरे की तरफ देखा। बिमला कौर बाबाजी की तस्वीर के सामने बैठी थी। वह चुपचाप सिमरन कर रही थी। जोगिंदर उसके पास जाकर बैठ गया। बिमला कौर ने पूछा, क्या हुआ? जोगिंदर बोला, मां, मुझे बाबाजी का सपना आया। बिमला कौर ने उसकी तरफ देखा। क्या कहा? जोगिंदर बोला, उन्होंने कहा कि अब हमें तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना। बिमला कौर की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दोनों बेटों को बुलाया। दोनों भाई उसके सामने बैठ गए। बिमला कौर ने कहा, बच्चों, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। जोगिंदर बोला, मां, आज मांग लो। बिमला कौर ने कहा, बस इतना चाहती हूं कि चाहे जिंदगी में कितनी भी दौलत आए, कभी एक दूसरे के लिए दिल में जगह कम मत करना। सुरिंदर ने मां के हाथ पकड़ ली।
मां, अब ऐसा कभी नहीं होगा, जोगिंदर ने कहा। हम दोनों बाबा जी के सामने वचन देते हैं। दोनों भाइयों ने बाबा जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए, लेकिन तभी बाहर से एक आदमी की आवाज आई, करतार सिंह जी। सबने दरवाजे की तरफ देखा। गांव का वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था जिसने कुछ दिन पहले पुराने कर्ज की रकम लौटाई थी। उसने कहा, मैं एक खबर लेकर आया हूं। सुरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, जिस परिवार ने कमला का रिश्ता ठुकराया था, उनके बारे में गांव में कुछ पता चला है। सभी चौंक गए। वह आदमी आगे बोला, असल वजह वह नहीं थी जो उन्होंने आपको बताई थी। बिमला कौर ने पूछा, फिर वजह क्या थी? बुजुर्ग ने कहा, जिस लड़के की शादी कमला से होने वाली थी, उसके बारे में एक ऐसी बात सामने आई है जिसे सुनकर शायद आप भी बाबा जी का शुक्राना करेंगे कि वह रिश्ता समय रहते टूट गया। घर में सन्नाटा छा गया। कमला के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों थे। जोगिंदर ने पूछा, क्या बात है? बुजुर्ग ने कहा, वह लड़का। और यहीं उसने ऐसी बात बताई जिसने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया। लेकिन साध संगत जी, उस घटना के बाद कमला की जिंदगी किस तरफ जाने वाली थी, यह अभी किसी को पता नहीं था। और इसी बीच बाबा जी का अगला सपना इस परिवार के उस सदस्य को आने वाला था जिसने अभी तक कभी बाबा जी से कोई सपना नहीं देखा था। उस सपने में बाबा जी ने सिर्फ एक वाक्य कहा था, लेकिन वही एक वाक्य आगे चलकर पूरे परिवार की तकदीर बदलने वाला था। वह सपना किसे आया? बाबा जी ने क्या कहा? और क्या सच में कमला के लिए कोई ऐसा रिश्ता आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? इन सवालों का जवाब आगे की साखी में सामने आएगा, तो लगातार साखी को सुनते रहिए। वह लड़का। इतना कहते ही वह बुजुर्ग कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। घर के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। कमला की सांसें तेज हो गईं। बिमला कौर ने घबराकर पूछा, क्या बात है बेटा? साफ साफ बताओ। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, जिस लड़के से कमला का रिश्ता होने वाला था, उसके बारे में हमें बाद में पता चला कि वह पहले से ही बहुत बड़े कर्ज में डूबा हुआ था। उसके परिवार ने आप लोगों से जो रकम मांगी थी, वह शादी का खर्च नहीं था। वह असल में अपना कर्ज उतारना चाहते थे। कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। जोगिंदर ने कहा, लेकिन यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? बुजुर्ग बोला, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो रिश्ता टूट जाएगा। सुरेंद्र ने सिर झुका लिया। उसे बाबा जी की बात याद आ गई। कभी कभी मालिक गलत दरवाजा बंद करता है ताकि सही दरवाजा खुल सके। कमला की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में पहले जैसा दुख नहीं था। वह धीरे से बोली, मां, बाबा जी ने सच कहा था। बिमला कौर ने बेटी को गले लगा लिया। हां बेटी। दोनों कुछ देर तक रोती रहीं। उस दिन पूरे परिवार ने पहली बार महसूस किया कि जिस घटना को वे अपनी बदकिस्मती समझ रहे थे, वही शायद बाबा जी की सबसे बड़ी मेहर थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल पहले से बहुत शांत रहा। जोगिंदर और सुरिंदर अब कारोबार की हर बात एक दूसरे से पूछकर करते। कुसुम और सरोज भी मिलकर घर का काम करती। कमला और सुनीता मां के साथ बैठकर बाबा जी की तस्वीर के सामने सिमरन करती। करतार सिंह की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। बिमला कौर को लग रहा था कि जैसे घर में फिर वही पुरानी खुशबू लौट रही है। लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था। बाबा जी ने कहा था, जिससे तुमने सबसे कम उम्मीद की है, वो कौन था? क्योंकि अभी तक उसे ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी। एक शाम घर में सब लोग बैठे थे। करतार सिंह चारपाई पर बैठे थे, जोगिंदर और सुरिंदर सामने। कुसुम और सरोज रसोई से चाय लेकर आई। कमला और सुनीता भी पास बैठ गईं। अचानक सुनीता ने कहा, मां, अगर कमला दीदी का रिश्ता टूट गया तो क्या हुआ? बाबा जी चाहेंगे तो इससे भी अच्छा रिश्ता आएगा। बिमला कौर मुस्कुरा दी, बिल्कुल आएगा बेटी। उसी समय बाहर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। बिमला चाची, बिमला कौर ने पूछा, क्या हुआ? बच्चा बोला, गांव के चौधरी जी आपको बुला रहे हैं। करतार सिंह ने पूछा, किस लिए? बच्चे ने कहा, किसी रिश्ते की बात है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
बिमला कौर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन कमला ने तुरंत कहा, मां, अभी मुझे कोई रिश्ता नहीं करना। बिमला कौर ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, कोई फैसला जल्दी नहीं करेंगे। अगले दिन चौधरी परिवार से कुछ लोग घर आए। उनके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था। उन्होंने कमला को देखा और कहा, हमें आपकी बेटी के बारे में बहुत अच्छा सुनने को मिला है। बिमला कौर ने पूछा, आपको किसने बताया? उन्होंने कहा, गांव में हर कोई आपके परिवार की इज्जत करता है। फिर उन्होंने एक लड़के की बात की। लड़के का नाम था हरदेव सिंह। हरदेव अपने पिता के साथ खेती करता था। सादा स्वभाव, न कोई बड़ी मांग, न कोई दिखावा। बातचीत के दौरान हरदेव के पिता ने साफ कहा, हमें दहेज नहीं चाहिए। बिमला कौर ने तुरंत उनकी तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई बोझ उतर गया। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए। करतार सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा। बाबा जी, कमला को भी हरदेव के बारे में बात अच्छी लगी, लेकिन बिमला कौर ने उससे कहा, बेटी, फैसला तेरी मर्जी से होगा। कमला ने कुछ दिन सोचने के बाद हां कर दी। घर में फिर खुशियां लौट आईं, लेकिन शादी की तैयारी के बीच एक और परीक्षा आ गई। जोगिंदर के कारोबार में अचानक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक बड़ी रकम फंस गई। कुछ लोगों ने उसका पैसा वापस करने से इनकार कर दिया। जोगिंदर परेशान हो गया। सुरिंदर ने कहा, भाई, चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे। जोगिंदर बोला, नहीं सुरिंदर, इस बार रकम बहुत बड़ी है। सुरिंदर ने कहा, तो क्या हुआ? जोगिंदर ने कहा, अगर यह पैसा नहीं आया तो मुझे जमीन का हिस्सा गिरवी रखना पड़ेगा। सुरिंदर ने तुरंत कहा, मेरी दुकान गिरवी रख देना। जोगिंदर ने उसकी तरफ देखा। तू पागल है? सुरिंदर बोला, जब तू मुश्किल में था तो मैंने तेरा साथ दिया था। अब मेरी बारी है। जोगिंदर की आंखें भर आईं। भाई, सुरिंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया, अब हम दो नहीं हैं। ये बात बिमला कौर ने सुन ली। उसके चेहरे पर आंसू आ गए। उसे बाबा जी की बात याद आई, जिस दिन कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी दूसरे का हाथ थाम लेगा, उस दिन समझना कि घर सच में जुड़ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। बाबा जी, अब समझ आई। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। उस रात बिमला कौर ने बाबा जी को फिर सपने में देखा। इस बार बाबा जी के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बिमला, अब तू क्यों डरती है? बिमला कौर ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, अब मुझे डर नहीं लगता। बाबा जी बोले, क्योंकि अब तुझे समझ आ गया है कि परिवार पैसे से नहीं, त्याग से जुड़ता है। बिमला कौर की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी, ये सब आपकी मेहर है। बाबा जी ने कहा, मेहर हमेशा थी, तुम्हें सिर्फ अपना मन साफ करना था। बिमला कौर बोली, बाबा जी, आपने मेरे घर को बचा लिया। बाबा जी ने कहा, घर मैंने नहीं बचाया। बिमला कौर ने हैरानी से पूछा, फिर? बाबा जी बोले, तुम लोगों ने अपने अंदर का स्वार्थ छोड़ा, इसलिए घर बच गया। इतना कहकर बाबा जी धीरे धीरे दूर जाने लगे। बिमला कौर ने कहा, बाबा जी, एक बात पूछूं? बाबा जी रुके। क्या? आप बार बार हमारे परिवार के लोगों को सपने में क्यों आते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई दिल से पुकारता है तो उसे जवाब भी मिलता है। बिमला कौर की आंख खुल गई। सुबह उसने ये सपना सबको बताया। जोगिंदर ने कहा, मां, शायद बाबा जी हमें बार बार इसलिए समझा रहे थे क्योंकि हम सुन नहीं रहे थे। सुरिंदर बोला, अब सुनना है। कुसुम ने कहा, और सिर्फ सुनना नहीं, अमल भी करना है। सरोज ने उसकी तरफ देखा। दोनों मुस्कुरा दी। कुछ ही दिनों बाद कमला की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा परिवार एक साथ काम करने लगा। जोगिंदर बाजार से सामान लाता, सुरिंदर मेहमानों की व्यवस्था देखता, कुसुम और सरोज मिलकर शादी के कपड़े और बाकी सामान तैयार करती। सुनीता अपनी बहन के साथ बैठती। बिमला कौर कभी रसोई में होती, कभी बाबा जी की तस्वीर के सामने। घर फिर से पहले जैसा लगने लगा था। लेकिन शादी से एक दिन पहले अचानक कमला कहीं दिखाई नहीं दी। बिमला कौर ने पूछा, कमला कहाँ है? सुनीता बोली, मां, अभी तो कमरे में थी। सबने उसे ढूंढना शुरू किया। आंगन में नहीं, छत पर नहीं, रसोई में नहीं, कमरे में नहीं। जोगिंदर बाहर की तरफ गया, सुरिंदर गांव की सड़क की तरफ। कुछ देर बाद सुनीता दौड़ती हुई आई। मां, क्या हुआ? कमला दीदी बाबा जी की तस्वीर वाले कमरे में बैठी हैं। बिमला कौर वहां पहुंची। कमला जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं। बिमला कौर ने पूछा, बेटी, क्या हुआ? कमला ने आंखें खोली। मां,
मुझे बाबा जी का सपना आया। बिमला कौर का दिल धड़क उठा। क्या कहा उन्होंने? कमला ने कहा। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा, डर मत। बिमला कौर ने पूछा, और? कमला बोली, उन्होंने कहा कि कल तेरे जीवन में सिर्फ शादी नहीं होगी, एक नया घर मिलेगा, और उस घर में तुझे वही सम्मान मिलेगा जो तुझे अपने माँ बाप के घर में मिला। बिमला कौर रो पड़ी। उसने कमला को गले लगा लिया। बाबा जी ने तुझे भी संभाल लिया। लेकिन कमला ने एक और बात कही। माँ, हाँ? बाबा जी ने जाते जाते कहा कि अब हमारे घर में किसी को उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बिमला कौर चौंक गई। क्यों? कमला बोली, उन्होंने कहा कि जब परिवार के लोग एक दूसरे में मालिक का रूप देखने लगते हैं, तब मालिक को बाहर से आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर बिमला कौर कुछ देर तक चुप रही। उसे जैसे पूरी कहानी का अर्थ समझ में आने लगा था। बाबा जी ने कभी इस परिवार को छोड़ा ही नहीं था। जब भाइयों में झगड़ा हुआ, उन्होंने सपने में समझाया। जब बहुओं के मन में शिकायत आई, उन्होंने सपने में समझाया। जब जोगिंदर दुर्घटना में घायल हुआ, तब भी उनका संदेश आया। जब कमला का रिश्ता टूटा, तब भी बाबा जी ने उसकी मां को समझाया। और जब दोनों भाइयों ने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर एक दूसरे का हाथ थामा, तब घर सच में जुड़ गया। शादी वाले दिन पूरा गांव आया। हरदेव और कमला की शादी बहुत सादगी से हुई। कोई बड़ी मांग नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ परिवार की खुशी। जोगिंदर ने अपनी बहन का हाथ हरदेव के हाथ में रखते हुए कहा, इसे हमेशा खुश रखना। हरदेव ने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है। सुरिंदर ने भी आगे बढ़कर कहा, और अगर कभी कोई परेशानी हो तो हमें अपना समझना। हरदेव ने दोनों भाइयों की तरफ देखा। आप दोनों जैसे भाई मिलना ही सबसे बड़ी बात है। बिमला कौर ये सुनकर रो पड़ी। उसे याद आया कि कुछ समय पहले यही दोनों भाई एक दूसरे से अलग होने की बात कर रहे थे। आज दोनों मिलकर बहन का घर बसा रहे थे। शादी के बाद जब कमला विदा होने लगी तो वो अपनी मां से लिपट कर रोने लगी। मां, बिमला कौर बोली, रो मत बेटी। कमला बोली, मां, अगर बाबा जी ने आपको उस रात सपना नहीं दिखाया होता तो बिमला कौर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बेटी, बाबा जी ने मुझे नहीं संभाला होता तो मैं भी टूट जाती। कमला बोली, मां, मुझे लगता है बाबा जी हमारे साथ थे। बिमला कौर ने कहा, नहीं बेटी, बाबा जी हमारे साथ हैं। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। गाड़ी चली गई। बिमला कौर बहुत देर तक सड़क की तरफ देखती रही। करतार सिंह उसके पास आए। अब खुश है? बिमला कौर मुस्कुराई। बहुत। करतार सिंह ने कहा। क्यों? बिमला कौर ने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा। क्योंकि मेरा घर बच गया। करतार सिंह ने कहा। और हमें क्या मिला? बिमला कौर बोली, सबसे बड़ी दौलत। क्या? अपने लोग। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन कहानी का सबसे गहरा हिस्सा अभी बाकी था। कुछ महीने बाद जोगिंदर और सुरिंदर का कारोबार फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन अब दोनों ने एक फैसला किया। उन्होंने कहा, हम अपनी कमाई का एक हिस्सा सेवा में लगाएंगे। बिमला कौर ने कहा, सेवा दिखावे के लिए मत करना। जोगिंदर बोला, नहीं मां। सुरिंदर ने कहा, बाबा जी का शुक्राना समझकर करेंगे। अब हर महीने दोनों भाई परिवार के साथ डेरे जाने लगे। कुसुम और सरोज भी साथ जाती। दोनों बहुएं सेवा में बैठती। करतार सिंह उम्र के कारण ज्यादा काम नहीं कर पाते थे, लेकिन जितना संभव होता उतना करते। बिमला कौर फिर उसी तरह सिमरन करती, और हर बार डेरे से लौटते समय वो एक बात कहती, देखा बच्चों, मालिक से दूर होने में समय नहीं लगता, लेकिन वापस आने के लिए बस एक सच्ची पुकार चाहिए। एक दिन जोगिंदर ने मां से पूछा, मां, क्या आपको सच में लगता है कि बाबा जी हमारे घर खुद आए थे? बिमला कौर कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, बाबा जी शरीर से आए थे या हमारी अंतरात्मा को जगाने आए थे, ये तो वही जानते हैं। लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि जब हमने उन्हें पुकारा, उन्होंने जवाब दिया। सुरिंदर ने कहा, मां, मुझे तो अब समझ आया कि चमत्कार हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देता। बिमला कौर मुस्कुराई, बिल्कुल। कभी चमत्कार डॉक्टर की रिपोर्ट में होता है, कभी टूटते रिश्ते जुड़ने में, कभी गलत रिश्ता टूट जाने में, और कभी किसी इंसान के अंदर का अहंकार टूटने में। उस दिन पूरा परिवार बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठा था। जोगिंदर और सुरिंदर दोनों ने एक साथ हाथ जोड़े। कुसुम और सरोज भी साथ बैठी। कमला अपने ससुराल जा चुकी थी, लेकिन फोन पर परिवार से जुड़ी हुई थी। सुनीता भी मां के पास बैठी थी। करतार सिंह ने कहा, बच्चों, आज से इस घर में एक नियम होगा। सुरिंदर ने पूछा, क्या? करतार सिंह बोले, घर में कोई भी समस्या हो, पहले आपस में प्यार से बात होगी,
बाद में किसी तीसरे से। जोगिंदर हंसकर बोला, और बाबा जी का नाम सबसे पहले। करतार सिंह मुस्कुरा दिए। बिमला कौर ने कहा, यही असली नियम है। उस रात जब सब सो गए, बिमला कौर अकेली बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, आज सिर्फ धन्यवाद करूंगी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आपने मेरे बच्चों को बचा लिया, मेरे पति को संभाल लिया, मेरी बहुओं के दिल साफ कर दिए, मेरी बेटी के लिए अच्छा घर दे दिया, और सबसे बड़ी बात, वो कुछ क्षण रुकी। आपने मुझे समझा दिया कि परिवार बचाने के लिए दूसरों को बदलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खुद का मन बदलना पड़ता है। कुछ देर तक वो सिमरन करती रही। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में हल्की सी खुशबू फैल गई हो। उसने आंखें खोली, बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है बाबा जी, आप यही हैं। और साथ संगत जी, यही इस परिवार की सबसे बड़ी सीख थी। पैसा आया तो परिवार टूटने लगा, लेकिन जब परिवार ने पैसे से ज्यादा रिश्तों को महत्व दिया तो वही पैसा भी बरकत बन गया। भाइयों ने जब हिसाब छोड़कर हाथ पकड़ लिया तो घर बच गया। बहुओं ने जब शिकायत छोड़कर एक दूसरे को बहन माना तो घर में फिर से प्रेम आ गया। मां ने जब किसी एक का पक्ष लेने के बजाय सबके लिए अरदास की तो उसका घर टूटने से बच गया। और बाबा जी ने बार बार सपनों के माध्यम से सिर्फ एक ही बात समझाई, जिस घर में प्रेम है वहां मालिक की मेहर है। साथ संगत जी, अगर कभी आपके अपने परिवार में भी छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो जाए तो उस समय तुरंत रिश्ता तोड़ने का फैसला मत कीजिए। कभी कभी एक रात का सिमरन वर्षों का गुस्सा पिघला देता है, कभी एक सच्ची माफी सालों पुरानी दूरी मिटा देती है, और कभी बाबा जी का एक छोटा सा संदेश इंसान की पूरी सोच बदल देता है। करतार सिंह का परिवार भी कभी टूटने की कगार पर था, लेकिन अंत में वही परिवार पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि घर दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है एक दूसरे के लिए त्याग करने से, घर बनता है माफी से, घर बनता है विश्वास से, और सबसे बढ़कर घर बनता है सद्गुरु के नाम से। अगर इस साखी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को LIKE जरूर करें। कमेंट में पूरे प्रेम से राधा स्वामी जी जरूर लिखें और हमें यह भी बताएं कि आप किस राज्य से ये साखी सुन रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को SUBSCRIBE नहीं किया है तो अभी SUBSCRIB कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ALL पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि बाबा जी की ऐसी भावपूर्ण साखियां जब भी हमारे चैनल पर आएं उनकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ संगत जी, अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य के साथ ये साखी जरूर शेयर कीजिए जिससे आपका कभी मनमुटाव हुआ हो, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा भेजी गई ये छोटी सी साखी किसी के दिल में जमा वर्षों पुरानी शिकायत को मिटा दे। राधा स्वामी जी।